जय हिंद दोस्तों। आज मैं नेपाल में आया हुआ हूँ अपने फूफा के घर। तो भाइयों, जो हमारा डेट रखा गया है 20/12/2023 इको गार्डन लखनऊ में, जो माननीय हमारे देवता दीन यादव जी के नेतृत्व में, तो मैं अपने सभी भाइयों से आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि भाइयों, अब ज़्यादा समय व्यतीत करने की ज़रूरत नहीं है। वो समय, वो दिन, वो मौसम अब आ चुका है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों के बाद आचार्य संहिता लग जाएगा, जो हम लोग ना तो धरना दे पाएंगे और ना ही सरकार तक अपनी मांग रख पाएंगे। इसलिए मैं दोस्तों चाहता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भारी से भारी संख्या लेकर सारा जो आप लोग अपने में मतभेद बनाए हुए हैं, सभी मतभेद मनमुटाव को ख़त्म करते हुए आप लोग आएँ और इस धरने को सफल बनाने का कार्य करें। भाइयों देखिए, आज तक जो वेतन बढ़ोतरी का मांग हम लोग सरकार के सामने करते आए हैं, आज तक 1 रुपया वेतन हम लोगों का नहीं बढ़ा। तो हम लोग कई महीनों से इसी बात पर सोच विचार कर रहे थे कि कैसे किया जाए और कैसे अपने मानदेय को बढ़वाया जाए सरकार के द्वारा। तो भाइयों, अब ये समय आ चुका है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी ज़िले के हों, उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले हैं, जो 75 ज़िले में एक भी हमारा भाई ऐसा ना हो कि एक भी भाई हमारा छूट जाए, क्योंकि हमारे कई भाई ऐसे कहते आ रहे हैं कि सबका मानदेय बढ़ेगा तो हमारा भी बढ़ेगा। लेकिन भाइयों, इस तरह से आपस में हम लोग सोचते विचारते रहेंगे कि सबका होगा तो हमारा होगा, तो कभी नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी भारी से भारी संख्या लेकर इको गार्डन लखनऊ 4 बाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का कार्य करें। और इसी के साथ भाइयों, हम लोग वहां से पैदल मार्च का भी जो है व्यवस्था किया गया है कि हम लोग 4 बाग रेलवे स्टेशन से, वहां से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है इको गार्डन, तो वहां तक हम लोग चलें और अपनी मांग पत्र सरकार को सौंपें और उसके बाद सरकार इस पर पुनः विचार करते हुए हम लोगों को मानदेय वृद्धि अवश्य करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि भाइयों, जब हम लोग 1000, 2000, 500 लोग जाएंगे तो हमारा कोई भी मानदेय वृद्धि नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में समस्त ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई हैं, सभी लोग एक अपने दिल में, अपने मन में विचार बना लें कि इस बार हम लोग धरने में अवश्य पहुंचेंगे। और जब आप लोग धरने में पहुंचेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा संख्या होगी, तो ना तो पुलिस प्रशासन के लोग रोक पाएंगे, ना तो कोई रोक पाएगा। जिस तरह से एक बार आप लोग हुदहुद वाले में गए थे, जिस समय अखिलेश की सरकार थी, उस समय हमारी संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन हमारे कुछ भाइयों के द्वारा वहां पर हम लोग वापस चले आए और बारिश का मौसम था। बारिश की वजह से हम लोगों को वहां से फिर वापस आना पड़ा। जिस समय मैं गया था सर जी, वहां पर अपने चौकीदार भाइयों को इकट्ठा करते करते मुझे बुखार भी आ गया था, जो मैं 10 दिनों तक बीमार रहा। तो भाइयों, अब यह ठंड का मौसम है, आप लोग अपनी संख्या बनाकर इस इको गार्डन लखनऊ में पहुंचने का कार्य करें कि हम लोग इतना संख्या में पहुंच जाएं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने किसी भी समर्थक को भेजें और लिखित तौर पर हम लोगों को मानदेय बढ़ाने की बात करें। और मानदेय बढ़ जाएगा तो भाइयों, हम लोगों का बाल बच्चे सब लोग खुशहाल रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग घर पर बैठकर मौज मस्ती करना छोड़ दें। बस एक बार की बात है, हम लोग बार बार वहां पर धरना नहीं देने जाएंगे। इसलिए इस बार मैं और हमारे सभी साथी बहुत ही अनुरोध कर रहे हैं ग्रुप के माध्यम से कि भाइयों, सभी लोग चलें और इस धरने को सफल बनाएं। तो भाइयों, सारे रंजिश और पुराना जो हम लोगों में आपसी विवाद मनमुटाव है,
उस सभी चीज़ों को त्यागते हुए हम लोग इस बार लखनऊ इको गार्डन में भारी से भारी संख्या लेकर चलें, ताकि हम लोगों को सरकार अवश्य इस पर विचार करते हुए कुछ वेतन वृद्धि का हो सकता है कि कुछ वेतन वृद्धि हम लोगों का बढ़ जाए। इसलिए भाइयों कि हम लोग मात्र कुछ लोग वहाँ पर जाते हैं, जब कुछ लोग वहाँ पर जाएंगे तो कोई भी सुनवाई नहीं हो पाती है और वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को बहला फुसला कर वहाँ से भेज दिया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार ऐसी रवैया ना हो। आप लोग सब लोग एक मंच पे आकर एक झंडे के नीचे आएँ और वहाँ पर चलकर हम लोग एक विशाल धरने का आयोजन रखें और उस आयोजन को सफल बनाते हुए सरकार से अपनी वेतन बढ़ोतरी की मांग को पूरा करवा कर ही आना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, चौकीदार एकता जिंदाबाद।